ये तो सही है कि मुसीबतों से गुजरना पड़ा, कभी झुग्गी में रहना पड़ा, कभी सड़कों पर कपड़े धोने पड़े, कभी खाने को नहीं था, और फिर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते थे। साहब आप मैं सोचते थे मैं बना भी एक्सपोर्टर। हैम्बर्ग एक शहर है जर्मनी में, हैम्बर्ग में भेजता था। और यहाँ पे जो मदर टेरेसा साड़ी है, वुडन हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के होते हैं, तो वो सब हम हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, थोड़े आर्टिफैक्ट्स होते हैं, टेबल लैंप्स होते हैं, वो वॉल हैंगिंग्स होते हैं, वो तो ये सब हम राजस्थान, जोधपुर, जयपुर और हमारे यहाँ भी लाल किला और सुंदरनगर, इन जगहों में इसके डीलर थे, इनसे हम कलेक्ट करते थे और भिजवाता था। तो मेरा बड़ा सही चल गया जुगाड़बाजी। अब हुआ क्या साहब, वो फिर एक हमारा शिपमेंट लास्ट में जब हमने ये एडवांस दे के और हम थोड़ा मन सोचने लगे कि अब बिल्कुल सेट चल रही है गाड़ी, अब मैं बन गया हूँ कामयाब। और अब मैंने एडवांस भी दे दिया नोएडा में, अट्टा पीर के पास, मुझे याद है वो जगह का नाम लोगों ने लिया था तब। लेकिन कहते हैं कि कश्तियाँ लाख नज़दीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। तूने मखमूर नज़रों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा। तो वो हुआ, जो भी जिस कार्य में विफल होता है वो उस कार्य को ही खोल लेता है। जैसे जिसका अपना घर ना हो वो प्रॉपर्टी डीलर बनता है, जो कभी आईएएस ना बने वो आईएएस बनाने का एक इंस्टीट्यूट खोल लेता है। अच्छा, दिल्ली में ये विशेष इसके ऊपर छूट भी है, दिल्ली को भगवान ने और वरदान दिया है, इसको मैं जुगाड़ नगर कहता हूं दिल्ली को। तो यहाँ बहुत जुगाड़। तो मैंने जब जिस आयु में घर छोड़ा, उस आयु में पता भी नहीं था कि घर छोड़ने के बाद चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं। तो ऐसा वाला काम हुआ कि छोड़ा था जुनून में घर, लेकिन वहाँ पर नून तेल लकड़ी नहीं अटका दिया कि पहले सरवाइव होके दिखा, पहले जिंदा रह के दिखा। तो कई बार तो साहब मैंने इतने ऑड जॉब्स किए हैं कि कई बार तो मैं साल साल तक मेरे भोजन का भी कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ऑड टाइमिंग्स पे मैं जॉब करता था। अच्छा, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती उनका फिर कोई ना टाइमिंग होता ना कोई उनका शेड्यूल्ड होता, और उन पर सब लोग रोब झाड़ते हुए ही काम लेते हैं। तो वैसे से ट्रेनिंग हमारी अलग तरीके से हुई साहब। लेकिन ये सच है कि जब हर चीज़ में फेल हो गए तो फिर आपको लगा नहीं, इससे तो पुरोहित बनना ठीक है, और कर्मकांड सीखने के लिए चले गए ऋषिकेश। जी, जब मैं पक चुका था सारी चीज़ों से और अक चुका था, तब मुझे पिताजी की बात याद आई कि पिताजी आप सही कहते थे शायद। और एक महात्मा जी पिताजी के मित्र ही मिले सफदरजंग एन्क्लेव में, आश्रम अभी भी है उनका। तो वो उन्होंने बताया कि चलो तुम मेरे साथ चलो परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में और वहीं सीखना। स्वामी परिपूर्णानंद जी थे। तो ये कर्मकांड सीखना, 6 साल में तुम पुरोहित हो जाओगे, तुमको कहीं मैं भेज दूंगा, चाहे मॉरिशस या कहीं, 1-2 जगह का नाम लिया, सिंगापुर या मॉरिशस। तो मुझे अचानक लगा हर चीज़ में तो विफल हुआ ही हूँ, अब क्या पता कर्मकांड सीख के पंडित बन के, क्या पता विदेश में जाके पंडित बनेंगे, तो इसमें पिताजी जैसे 100-150 रुपया नहीं कमाएंगे दिन के, कुछ अच्छी इनकम होगी। तो चलो कोई नहीं, लौट के बुद्धू घर को आ गए। तो वैसा हुआ साहब। लेकिन फिर क्या है कि करणहार करतार जो भी हैं, चले खूब तुरप की चाल लगा के रंगों का ताता, रचना के रचनाकार का खेला समझ नहीं आता। कुछ ऐसे खेल रचते हैं कि वहां भी ऋषिकेश में भी जब हम कर्मकांड सीख रहे थे, तो उस वक्त हमारे जो साथी थे, हमारे क्लासमेट्स कहें जिनको, वो हमसे 7-7, 8-8, 9-9 साल छोटे। अब हम 21 टाइप के हो गए हैं, 12-13 की आयु से निकले, धक्के खाए ये यहाँ वहाँ, अब हम 21 के होके पंडित बनने गए हैं। अच्छा, हमारे जो साथी हैं वो 13-14 साल वाले हैं। तो थोड़ा वहाँ कॉम्प्लेक्स मन में आया, यार अब मैं ये कर रहा हूँ, भगवान मैं क्या, हर जगह मैं विफल होता हूँ दाता, अब मेरी यहाँ परीक्षा लेने भेज दिया आपने। तो उसी वक्त सब सारी चुनौतियाँ जब इकट्ठी हुई थी, तभी हमने अपने आप को समाप्त करने का भी निर्णय लिया था साहब,
इसको ठीक से बताइए ना कि गंगा में डूब गए थे आत्महत्या करने के लिए। हाँ, पूरा हमने डूब गए थे और कुदरतन बात है कि हम अब जिंदा हैं, आपके समक्ष हैं और किस रूप में हैं ये भी आप बड़ों का आशीर्वाद है। ये हुआ साहब। एक बात और मन में कुमला रहा था जो जिससे मन, वो ये थी कि परमात्मा, मैं ऐसे समय में ऐसी जगह पे जन्मा हूँ जहाँ बहुत ही असंवेदनशील लोग रहते हैं और उसके बाद भी आपको बन के रहना है, हो के नहीं, इन सब के साथ बन के दिखना है। जैसे आप सब मिलेंगे किसी से भी तो पहला प्रश्न सब मनुष्य करते हैं मशीन की तरह, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, सब ठीक है? कुछ लेनी देनी नहीं है। अच्छा, जो बेचारा सामने वाला है भले वो अपने में हो, लेकिन अचानक उसको अब उस मशीन की तरह ही होना पड़ेगा। जी मैं बहुत अच्छा हूं, जबकि पता लगा सुबह से फ्रेश भी नहीं हुआ। कई बार ऐसी समस्या होती है, लेकिन उसको भी वो बनना पड़ेगा जो बना रहा है। अच्छा, यही कोई बना रहा है, कोई बन रहा है, कोई है नहीं। नहर बनती है, नदी होती है, हम सब नदी होते हैं, हम सब समुद्र होते हैं, हम सब पर्वत होते हैं, हम सब नैसर्गिक होते हैं, परंतु हमारा अभ्यास जो होता है वो 90% नकली बन बन के निकल लेते हैं हम। ये है सच्चाई। तो इस ऐसी कौतूहल से, ऐसे बहुत ही किंकर्तव्य विमूढ़ मन से मेरे मन में एक दिन आया कि क्यों ना मैं जीवन की लीला ही समाप्त कर दूं। मेरे दाता, शायद मैं गलत जगह पैदा हुआ हूं, गलत समय पे पैदा हुआ हूं। तो कूदे और पीछे से कोई हमारे ही छात्रावास का सीनियर कूदा और मुझे निकाल के, थोड़ा मैं बदहवास था, पूछने लगे कि तुझे तो तैरना नहीं आता, तो फिर तू क्यों कूदा, तू मरने गया था क्या? मेरे मुख से निकला हाँ मरने गया। एक दिया मुझे रसीद तगड़ा। तो मैं पूरा 24 घंटे तक रजत जी रूम से बाहर नहीं निकला, ये सोच के कि मेरे दाता मैं यहाँ भी विफल हुआ। मैं जो भी कृत्य करता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं विफल होता हूँ। आई एम ए प्रोडिजी ऑफ फेलियर्स। मैं शायद विफलताओं की ही उत्पत्ति हूँ मेरे दाता। तो मेरे जीने का समझ नहीं आ रहा, मैं क्यों हूँ, मुझे आपने क्यों जन्माया है। तब तक ये प्रश्न चलते थे मन में। आज लेकिन उसके इतने उत्तर दिए हैं मेरे दाता ने, इतने कि मैं तो कहूँगा कि मूल तो छोटा होता है, ब्याज ही इतना कर दिया कि मूल याद ही नहीं आ रहा।